हेलो साथियों, आज फिर हम एक साथ हैं इंटरनेट के माध्यम से। उसी पुराने वीडियो को साथ में लेकर के चलते हैं जो एक दिन पूर्व मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें हमने अपरतन का दैनिक जीवन में अपरतन की घटनाएं, अपरतन क्यों होता है, अपरतन किस कारण से होता है, यह माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है। आज हम 3 चीज़ें एक साथ लेकर के बैठे हैं। पहला, अपरतन क्या है, अपरतन क्यों होता है, माध्यम किसे कहते हैं, माध्यम कितने प्रकार के हो सकते हैं, और इसकी तुलना अपरतन में माध्यम की क्या महत्वता है। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज मैं एक जुगाड़ लेकर बैठा हूँ और इस जुगाड़ में मैंने एक कांच की पारदर्शक ग्लास ली है। इसके अंदर से होते हुए मैंने 4 आल्पिने एक सीध में लगाई हैं। जब मैं इनको इस में से होकर के देखता हूँ तो ये आल्पिने सीध में दिखाई देती हैं, और जब मैं इस कांच के ग्लास को हटा देता हूँ तब यह आल्पिने एक सीध में नहीं है। ये देखिए, आल्पिन का किसी पेंसिल होगी, आल्पिन का ये सिरा एक सीध में है और आल्पिन का ये जो स्थान है वह एक सीध में है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस आल्पिन से टकरा करके आया प्रकाश इससे टकराता है तो ये सीध में है, लेकिन कांच की ग्लास बीच में थी और इस वजह से उसमें प्रकाश, जैसा कि पूर्व के प्रयोगों में हमने समझा था कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। सेम यहाँ पर भी इस कांच की ग्लास में से होकर के जब प्रकाश गया तब यह मुड़ गया और वह इस दिशा में आ गया। तब कांच में से देखते हैं तब तो यह सीध में दिखाई देती है, लेकिन जब कांच को हम यहाँ पर हटा देते हैं तब यह अलग अलग दिखाई देती हैं। जैसा कि मैं पेंसिलें एक सीध में रख करके आपको समझा सकता हूँ कि यह अभी वर्तमान में एक सीध में नहीं है, लेकिन आपने देखा था कांच में से इसको दिखाया था तब यह इस प्रकार से सीध में दिखाई दे रही थी। यह अपरतन की एक घटना, तो अपरतन पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। पार्ट सेकंड में हमने जुगाड़ के आधार पर समझने का प्रयास किया था, क्योंकि आपको बताया था लॉकडाउन में कि आयताकार पट्टिका उपलब्ध नहीं होने की वजह से हमें इस वृत्ताकार सरफेस का उपयोग करना पड़ा। हम जानते हैं इसमें कुछ समस्याएं हैं, लेकिन एक बार हमारे समझ में ज़रूर आ जाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, प्रकाश की यह घटना, प्रकाश का यह गुण अपरतन कहलाता है। हकीकत में स्कूलों के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे, स्कूल की प्रयोगशालाओं में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर प्रयोग संख्या 3 को हम आयताकार कांच की सिल्ली द्वारा करेंगे और उसमें प्रकाश की किरण आल्पिने जिस प्रकार हमने लगाई तो P और Q बिंदु पर आल्पिने लगी हुई हैं और यह माध्यम वायु में उपस्थित हैं। P का प्रकाश टकरा करके Q पर आता है, Q का प्रकाश टकरा करके यहाँ O बिंदु से कांच के माध्यम में प्रवेश करता है। अगर कांच का माध्यम, जैसे ही हम चाहते हैं कि भाई ये तो इस सीध में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये माध्यम बदल गया, इसलिए प्रकाश अपना गुण अपरतन का गुण प्रकट करेगा और इसके मार्ग में विचलन पैदा करेगा और यह गुण ही अपरतन की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे यहाँ से O बिंदु से जैसे ही पृथककारी तल A और B कांच की सिल्ली, आयताकार सिल्ली लेंगे और उस कांच की सिल्ली में प्रकाश जब प्रवेश करेगा तो वो O से O डैश की ओर चला जाएगा, जबकि जाना उसको O से लेकर के इस डॉट लाइन की सीध में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ऐसा क्यों नहीं होता, इसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक छोटी सी और बातें करने जा रहे हैं। इस चित्र को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करना चाह रहे हैं कि ये O बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर N और N डैश अभिलंब खींचा है। अभिलंब हम इससे पूर्व बात कर चुके हैं कि जब भी किसी तल के 90 डिग्री के कोण पर एक सीधी रेखा खींची जाती है जो कि अभिलंब कहलाती हैं। यहाँ पर N और N डैश यहाँ अभिलंब हैं। यहाँ P से O तक की बिंदु आपतित किरण हैं तथा
O से O डैश बिंदु अपवर्तित किरण है तथा यहाँ निर्गत किरण है, ये बाहर निकली हुई किरण है जो कि अभिलंब से वापस दूर की ओर आ जाती हैं। इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे। यहाँ अभिलंब N और N डैश हैं, उसी प्रकार O डैश पर भी एक अभिलंब खींचा जा सकता है, वो M और M डैश है। यहाँ पर एक कोण बना है जिसको कि हम I कोण की दृष्टि से जो P, O और N है उसको कोण I कहा है। यह आपतन कोण है क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे कोण I से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा कोण एक और नीचे बना है, नीचे वाले तल में पृथककारी पृष्ठ के बाद, वो भी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना है कोण O N डैश O डैश, यह कोण R कहलाता है। इस प्रयोग को हम यहीं पर एक बार विराम देते हैं और वापस चलते हैं प्रयोग संख्या 1, 2। और ये प्रयोग संख्या भी आपने की जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती हैं। उससे पूर्व हमने प्रयोग संख्या 1 देखी, उसमें हमने प्रकाश को जल से बाहर यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ले गए थे। और यहाँ पर भी हमने पेंसिल से टकरा करके जाने वाली किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। कल की जो चर्चा फर्स्ट प्रयोग सेकंड प्रयोग की जो पहला पार्ट बना था हमारे लेसन का, वह था अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन क्यों होता है, सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। हम इन 3 प्रश्नों पर फोकस डालना चाह रहे हैं।